हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय जसप्रीत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंट्राक्रेनियल प्रेशर के ऊपर एक ऐसी वीडियो जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के बिहाफ़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप इन पॉइंट्स को देखेंगे और आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये हेल्पफुल होंगे। सो चलिए आइए चलते हैं कि हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है होता है, वो एक प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा, ब्लड के द्वारा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा स्कल के विदिन। सो intracranial pressure is the pressure exerted by the brain, blood and cerebrospinal fluid within the skull, जिसकी की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 7 टू 15 mm ऑफ Hg। सो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो पेशेंट में जो नॉर्मल देखा जाता है वो होता है 7 टू 15 mm ऑफ Hg। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो जो है वो पेशेंट में क्या है, फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कॉन्शियस लेवल अल्टर हो जाता है। तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि हमें पता चले जब हम पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, तो हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में, अर्ली साइंस के बारे में और उसके लेट साइंस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए आइए हम पहले देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज करने के बाद जो अर्ली साइंस आते हैं वो कौन से हैं। सो अर्ली साइंस ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, चलिए आइए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमारा साइन है दैट इज द अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी एग्जांपल्स हैं पेशेंट में कंफ्यूजन देखने को मिलता है, एजिटेशन देखने को मिलती है और पेशेंट में जो है वो रेस्टलेसनेस भी है वो देखने को मिल सकती है। सेकंड जो है दैट इज डिक्रीज ग्लासगो कोमा स्केल। जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसमें चेंजेस आते हैं पेशेंट में है। जैसे ही वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के ड्यूरिंग हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी क्या है, चेंजेस आ सकते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो कम होगा पेशेंट का। अगर 9 से कम आ रहा है तो इट मीन इंडिकेट कि पेशेंट में जो क्या है वो काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो काफ़ी रेज़ कर चुका है। नेक्स्ट हमारा जो है वो साइन है अल्टर्ड स्पीच। पेशेंट को बोलने में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, अपने वर्ड्स को जो है वो आपके सामने रख नहीं पाएगा। उसकी स्लरी स्पीच हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूरोसेंसरी और मोटर डेफिशिएंट देखने को मिल सकता है। पेशेंट जो है उसको कंटीन्यूअस वॉमिटिंग हो सकती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट जो है वो हो सकता है स्लोड पिपिल रिस्पॉन्स। तो पिपिल रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करते हैं? व्हेनेवर जो है वो पेशेंट यूजुअली जो है वो कंस्ट्रिक्ट करने में प्यूपिल जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं लाइट को। यूजुअल टाइम जो होता है वो लॉन्गर होता है। नेक्स्ट जो है उसमें जो है वो डिम लाइट में जो है वो पेशेंट क्या है वो डायलेट हो जाते हैं प्यूपिल्स। नेक्स्ट जो हमारा साइन एंड सिम्पटम्स हैं वो है हमारे लेट साइन एंड सिम्पटम्स। लेट साइन एंड सिम्पटम्स जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हम देख सकते हैं कि पेशेंट में जो है वो लाइक पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, पेशेंट में हेमीपैरेसिस देखने को मिलता है, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स होता है, इर्रेगुलर रेस्पिरेशंस होते हैं, वाइडनिंग पल्स प्रेशर हो सकता है। अब इनको हम लेट साइंस को हम जो है वो कुशिंग ट्रायड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसलिए हम पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर के में रेज़ करने के जो लेट साइन है उसको हम कुशिंग ट्रायड भी बोलते हैं। तो ये सारे जो थे वो साइन एंड सिम्पटम जो साइन्स थे वो लेट इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लेट रेज़ करने के काफ़ी टाइम बाद जो हमें शो होते हैं। जिसमें कि हमने ब्रेडिकार्डिया देखा है पेशेंट में, हेमीपैरेसिस होगा, सीज़र्स हो गए
और इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, गैग रिफ्लेक्स जो है वो पेशेंट का लॉस हो सकता है, वाइडनिंग पल्स प्रेशर हो सकता है, जिसमें कि पल्स प्रेशर होता है कि वाइडनिंग पल्स प्रेशर मीन्स व्हेनेवर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो, स्पेसिफिकली 100 एमएल 100 मिलीमीटर जो है उस एमएम ऑफ एचजी से ज़्यादा हो तो उसमें क्या है, वो जो है वो वाइडनिंग पल्स प्रेशर जो है वो उसको कहा जाता है। सो ये थे लेट साइन एंड सिम्पटम्स। और जिसको कि हमने जो बोला है कि लेट साइन एंड सिम्पटम्स और कुशिंग ट्रायड। ये सारा कुछ था आज की इतनी मेरी वीडियो में इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में। आई होप कि आप जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे मेरे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।